गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सैंग जी जैसे ही डोर ओपन करती है तो आगे से जियांग आई होती है। जियांग को देखकर वो वैसे ही वहाँ से बाहर चली जाती है, पर जियांग भी उसके पीछे पीछे बाहर चली जाती है। कहने लगती है कि तुम जिस लड़की के साथ रिलेशन में उसके बारे में तुम्हें कुछ पता भी है। उसके ऊपर इतना कर्जा है कि कोई भी लड़की अपने पैसे किसी भी लड़की इस तरह के लिए वेस्ट नहीं करेगी और न ही अपना टाइम। सैंग जी आगे से कहने लगती है कि पर मैं करूंगी अपना टाइम भी और अपने पैसे भी उस पर वेस्ट। तो जियांग कहने लगती कि इसका मतलब तुम तो बिल्कुल उसके पीछे पागल हो चुकी हो और तुम्हें इस बात का पता है कि उसके डैड ने मेरे डैड को मार दिया। इस बात पर तो सैंग जी चुप हो जाती है और फिर वो उसे बताती कि उसके डैड तो उस टाइम पर एक्सीडेंट करने के बाद वहाँ से भाग भी गए थे, क्योंकि वो जेल में नहीं जाना चाहते थे, ना ही किसी तरह की सजा लेना चाहते थे। सजा उससे नहीं मिली बल्कि मुझे मिली है। मेरे डैड गए हैं तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारी फैमिली में ऐसा कुछ हो तो क्या तुम किसी को माफ करोगी? तो सैंग जी कहने लगती कि मैं बात समझ रही हूँ तुम्हारी। मुझे पता है कि तुम इनोसेंट हो, पर जाओशू के बारे में भी तो सोचो। उसने क्या किया है? वो भी तो तुम्हारी तरह इनोसेंट है ना। उसके डैड ने किया ना कि उसने किया है। उसको तो पता भी नहीं था कि उसके डैड क्या करके आए हैं और ये तुम्हारा बिल्कुल लेम एक्सक्यूज है। तुम इस चीज से किसी को तंग नहीं कर सकती हो। ये कहकर सैंग जी वहाँ से चली जाती है और जियांग पीछे से रोती रह जाती है। सैंग जी जहाँ पर बैठी होती है वहाँ पर उदास बैठकर उसी बातों के बारे में सोच रही होती है और उसको जाओशू की भी बात याद आती है कि वो मुझ पर कर्जा नहीं बल्कि किसी और का कर्जा जो मैं उतार रहा हूँ। तो सैंग जी समझ आती है कि मतलब वो जियांग की बात कर रहा था उसके डैड की। इतने में वहाँ जाओशू आ जाता है। जाओशू से आके पूछने लगता है कि तुम ड्रिंक क्यों कर रही हो, क्या हुआ? तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। और फिर जाओशू उसे अपना कोट भी दे देता है वहाँ पर सर्दी होने की वजह से, और साथ ही साथ उसके लिए खाने के लिए भी लाया होता है जो एक बनी बना होता है। पहले उसके कानों को खाती है, फिर कहती है कि ये तो मजे के थे इसके ईयर्स। और फिर जाओशू कहता है कि इसके नोज को भी खा जाओ, और दोनों उसका नोज खाने के बाद हंसने लगते हैं। और तभी सैंग जी अपने पास से अपना बैंक कार्ड उसे दे देती है। तो जाओशू ये देखकर कहने लगता है कि तुम अपना बैंक कार्ड मुझे क्यों दे रही हो? तो वो उसे कहते हैं कि क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर हूँ और इसमें 5000 है। तुम इन 5000 को यूज कर सकते हो और अगर मैं इंटर्नशिप अच्छे से करती हूँ तो मुझे 3000 और मिलेंगे। तो इसका मतलब इसमें 8000 हो जाएंगे। तो जाओशू की बातों को सुनने के बाद कहने लगता है कि क्या मतलब अब कोई और मुझे सहारा देगा? और फिर वो उसे अपना भी वॉलेट निकाल कर दे देता है। कहने लगता है कि इसमें जितने भी पैसे वो तुम्हारे, क्योंकि तुमने मुझे अपना बैंक कार्ड दिया और मैं भी तुम्हें ये सब कुछ देता हूँ और मेरा जो बैंक का कोड तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है। तो सैंग जी कहने लगती है कि नहीं मैंने नहीं लेना। तो जाओशू कहता है कि ये बात मैं भी कह सकता हूँ। और फिर जाओशू से पूछने लगता है कि बॉस आपके कितने पैसे यूज कर सकता हूँ, क्या यूज कर सकता हूँ? तो सैंग जी कहते हैं कि यूज नहीं करने बल्कि ये सब हमारी सेविंग्स होंगी जो हम आगे जाकर घर लेंगे। और मैंने एक घर भी देखा था जो काफी महंगा है, तो लगता है कि हम 50 सालों में इतने पैसे तो जोड़ ही लेंगे। तो जाओशू से कहता है कि तुम मेरे पैसों से अच्छे अच्छे ड्रेसेस ले लेना। तो सैंग जी कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे यूज नहीं कर सकती। तो जाओशू कहता है कि तुम्हें यूज करने होंगे जिस तरह तुम्हारे पैसे मैं यूज करूंगा। तो जाओशू और भी बातें कर रहा होता तो सैंग जी उसकी बातों को सुनकर हंसने लगती है। और फिर जाओशू उसको अपने भी पैसे और उसका कार्ड भी वापस देकर कहता है कि तुम ही इन्हीं पैसों को रखो और जोड़ती रहना। तो सैंग जी कहती कि तुम्हें पता ना मैं कितने पैसे लगा देती हूँ। तो जाओशू कहता है कि तुम लगाती जाना, मैं कमाता जाऊंगा। और फिर सैंग जी जाओशू को हक कर लेती है और नेक्स्ट डे आ जाता है। सैंग जी अपने ऑफिस के काम में होती है फिर से और उससे ओवर टाइम करना पड़ता है। उसका खाना भी इतने में आ जाता है जो किसी और ने नहीं बल्कि जाओशू ने उसके लिए भेजा होता है। रात में जब सैंग जी अपनी जॉब से आ रही होती है तो उसको जाओशू लेने के लिए आता है। जाओशू जब उसे लेकर जा रहा होता है तो उसे कहता है कि तो मेरे घर पर ही शिफ्ट हो जा। इतने में सैंग जी को अपनी मम की कॉल आ जाती है तो वो जाओशू से कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट नहीं हो सकती क्योंकि रोज मेरी मम उसे कहती है कि वीडियो कॉल पे मुझे दिखाओ कि तुम हॉस्टल में पहुंच गई या नहीं पहुंची। तो सैंग जी जब अपनी मम से बात कर रही होती तो जाओशू उसके बार बार क्लोज आ रहा होता है तो वो जल्दी से जाओशू को साइड पर करती है और जब जाओशू को हक करती तो इसके बाद सैंग जी को संज्ञान की कॉल आ जाती है जो उससे पूछा होता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो कहती है कि अभी मैं हॉस्टल की तरफ जा रही हूँ। तो वो उससे पूछता है कि अच्छा मतलब तुम वही वाली लड़की हो ना जिसने एक लड़के का हाथ पकड़ा हुआ है। अब ये सुनने के बाद सैंग जी तो थोड़ी परेशान सी हो जाती है। वो जल्दी जल्दी इधर उधर देख रही होती है तो संज्ञान से कहती है कि तुम यहाँ पर आए हुए
हो क्या? तो वो कहता है कि मैं अंधा तो नहीं हूँ। जैसे दूसरी तरफ से आवाज आती है तो दोनों ही उस तरफ देखने लगते हैं। तो सांगयान कहने लगता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम कहती थी कि पोस्ट ग्रेजुएट वाला है। और जैसे सांगयान उन दोनों को हाथ पकड़े देखता है तो सैंची जल्दी से हाथ छोड़कर सांगयान के पास आते कहने लगती कि क्यों ये वैसा नहीं लग रहा? अभी भी सैंची को सिर्फ मजाक ही करना आ रहा होता है। तो सांगयान कहता है कि मैं सीरियस हूँ। और फिर जब सैंची को पकड़ने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो तो सैंची भी जोशु के पीछे जाकर छुप जाती है। और जोशु सांगयान को कहता है कि मैंने इसे अप्रोच किया था। और फिर सांगयान चुप करके उन दोनों के साथ सैंची के हॉस्टल की तरफ जाने लगता है। पर रास्ते में सैंची काफी अपने भाई को मनाने की कोशिश कर रही होती है, कह रही होती कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोलना था, मैंने तो तुम्हें मैसेज भी किया था पर तुमने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। पर सांगयान उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता। जैसे उसका हॉस्टल आता तो उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। पर सैंची कहती है कि मैं रुक जाती हूँ ना थोड़ा टाइम के लिए। तो वो कहता है कि नहीं तुम जाओ। पर जाते जाते फिर से वापस से सैंची मुड़कर आ जाती है कि मुझे रुकने दो ना। पर सांगयान कहता है कि तुमने जाना या नहीं जाना। फिर सांगयान के देखने की वजह से सैंची वहाँ से चली जाती है। अब सैंची के जाने के बाद दोनों चुप करके जा रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा इज्जत से के सैंची उन्हें देख रही थी जाते हुए। और जैसे ही दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो सांगयान एक मुक्का जोशु को मारता है। पर जोशु से कुछ भी नहीं कहता बल्कि उसे कहता है कि और मार लो। तो वो और उसे अच्छा खासा मारता है। पर जोशु से यही कह रहा होता है कि मैंने उसे अप्रोच किया और मैं उसे लाइक करता हूँ। ये सब बातें सुनने के बाद सांगयान उसे और नहीं मारता बल्कि साइड में जाकर बैठ जाता है। उसके पास ही जोशु भी बैठ जाता है। जोशु जब अभी भी सांगयान को भाई कह रहा होता तो वो कहता है कि कौन तुम्हारा भाई? कोई नहीं है। और तुम्हें क्या मेरी ही बहन मिली थी? तो जोशु कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम मुझे और मार लो, पर मैं तुम्हारी बहन के साथ लॉयल हूँ। तो वो उससे पूछता है कि तुम दोनों के रिलेशन को कितना टाइम हो गया? तो जोशु बताता है कि 1.5 मंथ हो चुका है। अब उसकी इतनी बातें सुनने के बाद सांगयान मान जाता है। उसे कहता है कि अपने मुंह को भी साफ कर लो, चलो चलते हैं। जोशु को तो यकीन नहीं आ रहा होता तो वो नहीं उठ रहा होता तो सांगयान उसको धक्के से उठाता है। फिर जब सांगयान जा रहा होता तो जोशु उसे थैंक्स कहता है। और दोनों टैक्सी में जब चुप करके बैठ कर जा रहे होते तो सैंची भी अपने भाई को कॉल कर रही होती है पर सांगयान उसकी कॉल नहीं अटेंड करता। फिर सैंची जोशु को मैसेज करती है कि सब कुछ क्या ठीक है? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। इन मैसेजेस के बाद सांगयान उसे पूछता है कि एक क्वेश्चन पूछूं, तुम किसी और छोटी लड़की को अपने जाल में फंसा लेते पर मेरी बहन ही क्यों मिली? और तुम दोनों का रिलेशन कहाँ तक पहुँच गया है, मतलब किस हद तक? तो जोशु से कहने लगता है कि क्या तुम्हें मैं ऐसा लड़का लगता हूँ? तो सांगयान कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि तुम मुझे कैसे लगते? तो वो कहता है कि हाँ। जिस पर सांगयान कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही लगते हो। तो जोशु कहता है कि तुम कब फ्री होगे? तो वो कहता है कि क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें और मारने की मुझे जरूरत है, इसलिए तुम चाहे अभी मुझे और मार लो। ये बात सुनते ही सांगयान उसे मारने लगता है। तो वो कहता है कि हम कैब में बैठे हुए हैं। तो सांगयान कहता है कि तुमने तो कहा कि मुझे मार लो। अब दोनों घर तो पहुंच जाते हैं पर जोशु के घर पर एक लड़कियों वाली स्लीपर भी होती है जो सैंची के लिए थी। ये देखकर उसका भाई पूरे घर को चेक करने लगता है। फ्रिज को देखता है तो वहाँ पर उसकी सिस्टर की फेवरेट स्ट्रॉबेरी भी पड़ी होती है। तो जोशु उसे रोकते हुए कहने लगता है कि ये मैंने सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ला कर रखा है। तो सैंची को तो हो रहा होता है कि गर्लफ्रेंड। और फिर जब उसके सोफे पर बैठता है तो सामने उन दोनों की पिक को देखता है, जिसको देखने के बाद वो कहता है कि ये तुम दोनों ने कब ली? तो जोशु उसके सामने ला कर रख देता है। अब इसके बाद जोशु देखता है कि उसने सैंची के स्लीपर्स पहने हुए हैं। ये देखकर वो उससे वो ले लेता है और अपने जो पहने होते हैं वो उसकी तरफ फेंकता है कि ये तुम पहनो। और फिर जब उसके पास में बैठकर जोशु अपने जख्मों पर मेडिसिन लगा रहा होता है तो सांगयान कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। तो जोशु को लगता है कि अगर कल मुझे सैंची ने इस तरह देख लिया तो तुम्हारा क्या होगा? तो सांगयान कहता है कि बात तो तुमने ठीक ही है, उसको तो यही लगेगा ना मैंने तुम्हें बुली किया। तो एक काम करो, तुम भी मुझे मारो ताकि उसे लगे कि हम दोनों ने एक दूसरे को मारा है। तो जोशु कहता है कि मुझे नहीं
नहीं पता कैसे मारते हैं। और फिर जब उसे खड़ा होने को कहता है तो अभी सांगयान खड़ा ही हो रहा होता तो सैंगची उसके मुंह पर एक मारता है और फिर मार खाने के बाद उसे कहता है कि अब तुम भी ये लगा लो। सांगयान कहने लगता है कि नहीं तुम मुझे लगाओ, तो जाशु उसे लगाने की बजाय उसकी नोज में ही डालने लगता है और फिर कहता है कि खुद लगाओ, मैं क्यों लगाऊं। सैंगची जो जाशु की कॉल के आने का वेट कर रही होती, जैसे जाशु से मैसेज करता है तो वो उसे वीडियो कॉल करती है, पर जाशु फेस पर मार की वजह से उसकी कॉल को अटेंड नहीं करता, बल्कि उसे कह देता है कि मैंने ना कपड़े नहीं पहने। तो वो उसे वॉइस कॉल कर देती है और फिर उससे पूछे होती है कि क्या कुछ हुआ, तो वो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ और मैंने उसे अपने रिलेशन के बारे में बता दिया, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब तुम सो जाओ, तुमने सुबह काम पर भी जाना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सैंगची काम पर जाने के लिए खड़ी होती है तो वहाँ जाशु उसके पास आता है, तो जाशु को मास्क लगाए देखकर उसका मास्क उतार देती है, पर जाशु ने तो उससे झूठ बोला था कि मुझे फ्लू हुआ है। पर वो उसकी चोट को जैसे ही देखती है तो वो अपने भाई को रेस्टोरेंट में मारने के लिए पहुँच जाती है, तो उसका भाई कहता है कि मैंने तो इसको कुछ भी नहीं किया। पर सैंगची को तो पता होता है कि इसी मेरे भाई ने सब कुछ किया है और अपने सारे रिश्ते उसके साथ खत्म करके वहाँ से चली जाती है। जाशु भी उसके पीछे भाग रहा होता है। फिर जाशु सांगयान के साथ दिखाया जाता है जो उसे बताता है कि वो रेस्टोरेंट में गई हुई है अपने आप को थोड़ा फ्रेश करने के लिए। और फिर सांगयान उसे कह रहा होता है कि अभी तुम दोनों के रिलेशन को थोड़ा टाइम हुआ, देखो तुम्हें कैसे बचाने के लिए आ जाती है। इतने में वहाँ पर सैंगची भी आने लगती है, तो सैंगची को देखकर उसका भाई चुप हो जाता। फिर सैंगची उसके पास बैठकर भी अपने भाई को नहीं देख रही होती, तो सांगयान उसे कहने लगता है कि अभी हो कितनी से तुम और तुमने सारे रिश्ते मुझसे खत्म कर दिए। तो वो कहने लगती कि आपकी जरूरत कैसे हुई मारने की, यहाँ तक कि अपने भाई को पुलिस को कॉल करने की भी धमकी देती है। और फिर से जब मारने को पड़ती है तो जाशु उसे रोकता है और उसे कहता है कि देखो उसके लिप्स की तरफ उसे भी तो चोट लगी हुई है, मैंने उसे मारा था। तो सैंगची कहती है कि तुमने इसलिए उसको मारा क्योंकि तुम अपने आप को बचाना चाहते थे। पर जाशु कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों का बराबर हो चुका है। और ये तक कह देता है कि मैंने उसे पहले मारा। अब सैंगची तो अपने भाई की तरफ हो जाती है और कहने लगती है कि तुमने उसको क्यों मारा। ये देखकर तो सांगयान खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है कि मेरी सिस्टर जरा अच्छी नहीं है, देखो मुझे पूछ भी नहीं रही है, आज मेरी गर्लफ्रेंड होती तो वो भी मेरा इसी तरह साथ देती। तो सैंगची उसे पानी का पूछने लगती है कि पियोगे, तो वो गिलास उसकी तरफ करते हुए कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा। तो सैंगची उसको पानी डालकर देने लगती है और फिर जब उनका ऑर्डर आता है तो जाशु सैंगची को खाना दे रहा होता है। ये देखकर उसके भाई को तो जरा अच्छा नहीं लग रहा होता है कि किस तरह लवी डबी बने हुए हैं, तो कहने लगता है कि बस कर दो। तो सैंगची उसको जलाने के लिए जाशु को खिलाने लगती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। और थैंक्स, आप लोगों की वजह से आज मेरे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।